Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 29, जिसे हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है चेंज इनटू वर्ब। हमें वर्ब में चेंज करना है। हमारा जो वर्ड दिया गया है वो डेनियल दिया गया है। अब देखिए डेनियल है, तो डेनियल को जब हम चेंज करेंगे वर्ब में तो क्या होना चाहिए, तो देखिए वर्ब हमारा जो डेनियल होगा वो होगा डेनाई। डेनाई का मतलब होता है किसी को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, है ना। रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, या फिर फॉरबिड कर दिया, है ना, फॉरबिड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है किसी की बात से एग्री नहीं है तो डेनाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे चलिए, एडजेक्टिव ऑफ फेबल। फेबल का एडजेक्टिव बनाना है, तो फेबल हमारा क्या है, नाउन है ना, नाउन है। अब फेबल को हमारा एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव हमारा जो फेबल का होता है, तो आपने बहुत ही पॉपुलर वर्ड सुना हुआ है फेबुलस। ठीक है, फेबुलस वर्ड आपने सुना हुआ है, तो यहाँ पे फेबुलस हो जाएगा। और देखिए OUS लगा हुआ है। OUS क्या बताता है कि दिया गया वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। दूसरी चीज़ मैंने बताई है कि हाउ से क्वेश्चन कर दीजिए, एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है। क्वेश्चन है नो वन बिलीव्स हिम बिकॉज ही इज फॉल्स। फॉल्स किस चीज़ से, फॉल्स टू हर्ट तो नहीं होता, फॉल्स ऑफ हर्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन दिख रहा है, फॉल्स ऑफ हर्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑफ आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट ऑफ फॉनिंग। फॉनिंग का मतलब होता है दुलारना, या फिर कहीं ना कहीं हमारा फॉन है थोड़ा सा बटरिंग के सेंस में। तो फॉनिंग ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर हमारा एबो मिनिस्टर या एड मिनिस्टर, तो फॉनिंग ऑन मिनिस्टर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन आएगा, और हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन में। दे विजिटेड द जू लास्ट वीक। इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। दे विजिटेड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, या पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसका मतलब हमें ऑप्शन में क्या देखना होगा, वाज या वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और बाई आना चाहिए। कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो देखिए पहले में हेड लगा है जो कि पॉसिबल नहीं है, दूसरे में भी हेड लगा है, तीसरे में हेड लगा हुआ, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो चौथे में हेड बीन लगा है। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें वाज आया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर पे, समवन हैज़ लिट द फायर। समवन हैज़ लिट द फायर, इसका भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है। द फायर हैज़ बीन लिट बाय समवन, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आपने तुरंत पता भी लगा लिया होगा कि मैंने किस तरह से आपको बताया है, बस उसी चीज़ पे फोकस करिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा, करेक्ट है। आगे चलिए 7 नंबर पे, फेमिनिन ऑफ लायन। लायन का हमारा फेमिनिन बनाना है, तो बिल्कुल आपको ये आ रहा होगा, तो बताइए क्या होगा। पहले में देखिए काफ दिया है, काफ का मतलब होता है बछड़ा। सी लॉयन, तो ये सी लॉयन बना दिया गया है। ठीक है, सी लॉयन बना दिया गया है, जबकि होता नहीं है, क्योंकि मंकी होता है। मंकी होता है, तो मंकी का अगर फीमेल करते हैं तो सी मंकी हो जाता है। तो इसी तरह से सी लॉयन कर दिया, लेकिन ये गलत है, ये सही है ना। इसके बाद में यहाँ पे हमारा मिस लॉयन दे दिया। मिस लॉयन थोड़ी लगा देंगे, तो थोड़ा सा कॉमेडियन आपका ऑप्शन हो गया। लाइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे टाइगर का टाइग्रेस कर देते हैं, वेटर का वेट्रेस कर देते हैं, इसी तरह से ऑथर का ऑथरेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा लाइनस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे चलिए 8th नंबर पे, प्लूरल ऑफ एलुमिनस। एलुमिनस का प्लूरल, एलुमिनस का मतलब भूतपूर्व जो स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो एलुमिनी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर पे हमारा देखिए पैराजम्बल दे दिया गया है। पैराजम्बल को हमें सॉल्व करना है। इट में सीम ऑड, इट में सीम ऑड। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए कीवर्ड देखिए क्या कीवर्ड आ रहे हैं। अब कीवर्ड दिखाऊं मैं आपको, तो देखिए क्यू नंबर देखिए, आप क्यू नंबर को देखिए, बट पीपल रीड फॉर अ सच आ क्या, सच आ वैरायटी ऑफ रीजन्स, सच आ वैरायटी ऑफ रीजन्स। तो इसका मतलब कि हमारा क्यू नंबर लास्ट में आना चाहिए। तो लेकिन ऑप्शन तो 3 है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, इन सब में क्यू लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये तो मतलब कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, क्योंकि 3 तो आ रहे हैं, अभी एक नहीं, एक का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कीवर्ड दिखाता हूं मैं आपको, आर नंबर देखिए, टू हैव टू इंसिस्ट दैट। दैट के बाद में हमारा देखिए, अब ये दैट कंजक्शन होता है, कंजक्शन के बाद में क्या दैट के बाद बट आना चाहिए,
नहीं आना चाहिए। क्या दैट के बाद में बिकॉज आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अब क्यू और यस फेल, क्यू और एस हमारे फेल हो गए, पी ऑप्शन बचा जो कि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी, वन से स्टार्टिंग होगी, यानी आर के बाद में पी आना चाहिए। अब आर के बाद पी आना चाहिए, ओनली वन ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बिल्कुल आपने देखा कि किसी तरह से हमने सॉल्व किया, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल 100% आप पैराजंबल सही करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर में आपका एडियम दिया गया है, द फोम एट वंस माउथ। इसका मतलब होता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा एंगर है, तो यहाँ पे टू गेट वेरी एंग्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11 नंबर, एट द 11th आवर, इसका भी हमें इडियम एंड फ्रेजेस दिया। एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी क्षणों पर, आखिरी क्षणों पर, तो आखिरी क्षण पर, तो एट द लास्ट मोमेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 12th नंबर पे, न्यूमोनिया दिया गया है, न्यूमोनिया की करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कुछ लोग के से स्टार्ट कर देंगे, तो न्यूमोनिया जैसे डी नंबर लिखा हुआ है गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, और यहाँ पे ए ऑप्शन में नियोमोनिया लिख दिया, ये भी गलत है। तो देखिए न्यूमोनिया जो होता है वहाँ पे स्टार्टिंग हमारी पी से होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पी से स्टार्टिंग होती है, PNE, और यहाँ पे हमारा यू आता है, मोनिया लिख दीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, पी हमारा साइलेंट है, न्यूमोनिया, बस इतना याद कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यूमोनिया हो गया, और ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। अब एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कैसे हैं, नियो है, और गवर्नमेंट है तो क्रेसी लगा दिया, है ना, तो नियोक्रेसी हो गया, नियोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में देखिए ब्यूरोक्रेसी दिया है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, है ना, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, और प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द रिच। ओके, आगे चलते हैं 14 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे स्टेराइल दिया गया है, स्टेराइल का सिनोनिम बताना है, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आया हुआ वर्ड है स्टेराइल। देखिए स्टेराइल का मतलब होता है फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, ठीक है, फ्रूटलेस है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें कोई भी हमें जो है उपजाऊ भूमि समझ में नहीं आ रही है, कोई भी उससे हमारा जो है फर्टिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल, या बंजर है, बैरन है ना। इसके बाद में देखिए हमारा जो यहाँ पे सिनोनिम क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैरन आपको देखने को मिल रहा है, बैरन हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक्रिड दिया है बी ऑप्शन पे, एक्रिड का मतलब क्या होता है, तो एक्रिड का मतलब देखिए एक्री लगा है, अगर किसी भी वर्ड में एक्री लगता है तो वहाँ पे क्या आता है, तीखापन आता है, कि कोई भी चीज़ कैसा है, तीखा है। तो आप देखते हैं सोर मीन्स तो तीखा होता है, बिटर भी होता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं फुल ऑफ स्पाइट, फुल ऑफ स्पाइट, कटुता से भरा हुआ है, फुल ऑफ स्पाइट है। एक्रिड से वर्ड हमारा बना एक्रीमोनियस, ठीक है, वी कैन से दैट एक्रीमोनियस, ठीक है, या फिर वी कैन से दैट एसर्बिक, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और भी बहुत सारे सिनोनिम आ जाएंगे, जैसे कि आपने कास्टिक पढ़ा हुआ है, वी कैन से दैट कास्टिक आल्सो, है ना, बहुत ज़्यादा वर्ड है इसके। आगे चलिए नेक्स्ट चाइल्डलेस है, तो आप जानते हैं ड्राई, आप जानते हैं ड्राई का मतलब सूखा होता है। 15 नंबर में एंटोनिम फाइंड आउट करना है, ये बताइए जरा। देखिए 15 नंबर पे हमारा इंडिस्पेंसिबल लिखा हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या नेसेसरी और वी कैन से दैट कंपल्सरी है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, जैसे वाटर है हमारे लिए, तो कैसा है, इंडिस्पेंसिबल है। अब यहाँ पे देखिए बी नंबर पे सुपरफ्लुअस दिया है, सुपरफ्लुअस का मतलब है अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा एंटोनिम होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। टॉलरेबल का जिसका मतलब टॉलरेट किया जा सके, जिसको बर्दाश्त किया जा सके। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। हॉस्टाइल का मतलब कहीं ना कहीं दुश्मनी का सेंस आ रहा है। आगे चलते हैं 16 नंबर पे। अब इसके बाद में देखिए हमारा पैसेज आ गया है, अब इस पैसेज को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पैसेज थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पैसेज के बिना काम नहीं चलने वाला। अगर आपने ये मानसिकता बना ली कि पैसेज हम नहीं करेंगे, बाकी का पोर्शन कर लेते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी आपकी जो है फाइट से बाहर होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी लोग तो पैसेज भी करेंगे। इसलिए आप पैसेज को ये मत करिए कि हमें गिव अप कर देना है, पैसेज नहीं करना है, टाइम बच जाएगा तो कर लेंगे, नहीं, ऐसा मानसिकता बिल्कुल मत रखिए। 100% पैसेज करना है,
ओके। और पैसेज करने के लिए मैंने बताया ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना, एक एक वर्ड की हिंदी नहीं निकालनी, जो आपके दिमाग में पढ़ने के दौरान हो रही है उसको होने दीजिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर पढ़िए पैसेज को सॉल्व करने के पहले, ताकि क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहें। जब आप पैसेज को रीड करें तो आपको आसानी से पता चल जाए कि नहीं हाँ इस तरह का क्वेश्चन हमसे कुछ पूछा गया था, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, द ओरिजिनल रेजिडेंट्स माइग्रेटेड टू द आइलैंड्स फ्रॉम, कहाँ से। तो यहाँ पे आपका जो है कई ऑप्शन दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे है द जवाराज, सेनालीज, ऑन्जेंस एंड यहाँ पे कुछ प्रजातियाँ दी गई हैं, आर मेनली फाउंड इन, कहाँ फाउंड की जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ये हमसे पूछा गया है। थर्ड नंबर पे द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय, इसके बारे में हमसे पूछा गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है फाइंड आउट अ वर्ड विच मीन्स टू कवर, इसका मतलब कवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कवर करना, रैप करना, लपेटना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन पैसेज पढ़ना है। देखिए बिना पैसेज पढ़े भी आंसर आ सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, जैसे समय बचा 2 से 3 मिनट का, आप आंसर पढ़ जाओ, हो सकता है आंसर पढ़ने में ही कुछ के आंसर मिल जाए आपको, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अंत तक लास्ट का 1 सेकंड भी आपको गिव अप नहीं करना, हो सकता है उसी में आप टिक कर दें, है ना। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है और गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, आखिरी क्षण तक लड़ना है, आखिरी क्षण तक हमें फाइट करनी है। आगे फिफ्थ नंबर है फाइंड आउट अ वर्ड विच इज़ द एंटोनिम ऑफ यूजुअल। यूजुअल का मतलब जो हमेशा, जो बराबर चल रहा है आपको, इसका मतलब स्ट्रेंज है, तो स्ट्रेंज है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 आंसर हमें मिल गए हैं बिना पैसेज को पढ़े हुए, तो ये ऐसा हो जाता है कि आप पैसेज को बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। तो कई बार हमें जब टाइम बहुत कम बचता है तो पहले क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है आंसर दे दें, लेकिन अगर पहले पैसेज पढ़ना शुरू कर दिया तो टाइम हमारा अप हो जाएगा, हम क्वेश्चन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है कि पहले आप क्वेश्चन देखें बाद में पैसेज पढ़ें। आइए जल्दी पैसेज पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो पैसेज लिखा हुआ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 groups of islands with the distinctive feature of the original residents, Negroid and Mongolese. It is strange to see how these 2 different groups migrated to these islands so far from the mainland, from India and Myanmar. इस तरह के क्वेश्चन आया। आगे चलते हैं। The aboriginals found in, अब इसके बाद में हमसे बोला गया these islands are the larvas, senalies, ongens, somnophites mainly found in Andaman and the Nicobaris in Nicobar. ये भी क्वेश्चन इस तरह से हमसे एक पूछा गया। Of these the Nicobaris in general and some of the ongens have accepted the so-called modern civilization and learned the use of modern tools and facilities. सेकेंड पैरा में देखिए, दे कैन बी सीन फ्रिक्वेंटली इन द पोर्ट ब्लेयर मार्केट। द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हु मेक रेगुलर विजिट्स टू देयर आइलैंड्स एंड सप्लाई देम विथ फूड एंड अदर नेसेसिटीज। इसके बाद में थर्ड में देखिए, दीज एबोरिजिनल्स स्टिल डोंट नो हाउ टू यूज अ मैच बॉक्स, उनको ये भी नहीं पता कि माचिस का यूज कैसे करना है, एंड प्रिपेयर फायर बाय रबिंग 2 pieces ऑफ वुड। दे आल्सो डोंट नो द यूज ऑफ क्लॉथ। इफ द पीपल फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिसर ऑफर देम क्लॉथ्स, अगर वो एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो लोग उनको अगर क्लॉथ भी देते हैं, दे यूज देम ओनली एज अ टर्बन्स, वो एक टर्बन की तरह यूज़ करते हैं, उसको सर में बांध लेते हैं, एंड नॉट टू रैप देयर बॉडीज, और वो बॉडी को रैप करने में उसका यूज़ नहीं करते हैं, बॉडी को जो है वो कवर अप करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो उसको सर में बांध लेते हैं, जो भी उनको क्लॉथ वगैरह दिए जाते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैसेज था, आपके दिमाग में आ गया होगा, और कई कीवर्ड मैंने बताए जो कि आपके दिमाग में होंगे। पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल रेजिडेंट्स माइग्रेटेड टू द आइलैंड फ्रॉम, कहाँ से, इंडिया एंड म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे ये देखिए, कुछ मैंने प्रजातियां बताई थी, द जवारा, सेनालीज, ऑन्जेंस एंड ये जो भी हैं ये कहाँ की हैं, ये हमारी अंडमान की हैं। ठीक है, तो अंडमान हमारा जो है ए नंबर आपका आ रहा है, अंडमान हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अंडमान आ रहा है, अंडमान निकोबार भी है, थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लिखा हुआ है, दीज आइलैंड्स आर द लार्वा, सेंटिमेंटल, ऑन्जेंस, सेमीफिश मेनली फाउंड इन अंडमान।
एंड द निकोबारीज इन निकोबार। नहीं, निकोबारीज जो होते हैं वो निकोबार में पाए जाते हैं, बाकी हमारे अंडमान में ही पाए जाते हैं। तो सेकंड का हमारा ए ऑप्शन आ रहा है, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे थर्ड नंबर पे देखिए, द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय, ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको देख रेख पे रखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 क्वेश्चन हुए। आगे चलते हैं, फाइंड आउट अ वर्ड विच मीन्स टू कवर। तो यहाँ पर रैप आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो रहा है। फाइंड आउट अ वर्ड विच मीन्स एंटोनिम ऑफ यूजुअल, तो स्ट्रेंज, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये भी हमारा आ गया है। तो देखा आपने कि हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत ही कम समय में। पैसेज भी आपको पूरी तरह से समझ में आया, पैसेज की स्ट्रेटजी बताई मैंने, किस तरह से हम पैसेज को सॉल्व करें। ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 29। मैंने आपसे बोला था कि 30 मॉक टेस्ट हमें पूरा करना है, इसके बाद में कुछ स्पेशल वीडियोस आपके एग्जाम के लिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन और भी कुछ स्पेशल वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।